भारतीय सुभूमि की हर एक किस्मों और प्राचीन समृद्धियों पर अपनी नजर जमा रहा था। अब भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था, जिसे संघर्ष, प्रतिरोध और दृढ़ संकल्पित लोगों की अदम्य भावना द्वारा चिन्हित किया जाएगा। ऐसा ही कुछ केरल के राज्य में देखा जा सकता था। मैसूर राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार करता हुआ केरल तक पहुंच चुका था। ये सब होता देख कोट्टायम के महाराज अपने राज्य को छोड़ पलायन कर गए, परंतु उनके उत्तराधिकारी बयसी राजा ने अपनी प्रजा के हित के लिए कोट्टायम का सिंहासन संभाला। हालांकि राजा को अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिलाना पड़ा। इस तरह तीसरा एंग्लो और मैसूर युद्ध केरल की विजय के साथ समाप्त हुआ। होशियार, लेफ्टिनेंट मैक्सवेल पधार रहे हैं। Well, I came to congratulate you, Rajaji, for your victory over Mysore. बात तो मैं आपको कहना चाहिए लेफ्टिनेंट, सब आपकी सहायता से तो हो पाए। आपने हमारी सहायता की। Yes, of course. But, you know, new imperial orders decree that in addition to the 10% of land that was to be handed over to the British, an agricultural tax of 40% is to be levied, effective immediately. 40%? आप क्या कह रहे हैं लेफ्टिनेंट? हम अपनी प्रजा के साथ ऐसा करने का खिलाफ भी नहीं सोच सकते। Orders are orders, Rajaji. You have to follow them. आप अपनी हद पार कर रहे हैं लेफ्टिनेंट। हम अपनी प्रजा से अपनी संतान की तरफ प्रेम करते हैं, तो आप उन्हें एक वस्तु समझते हैं जो केवल लगान देने के लिए बनी है। Don't forget, Rajaji, you wouldn't have this Punjab if it weren't for the British. हम अपने राज्य में कुछ नियम बनाते हैं लेफ्टिनेंट, और हमें कोई बाहर वाला नहीं बताएगा कि हमें अपने राज्य में क्या करना है। आपके लिए बेहतर यही होगा, इससे पहले कि हम अपने क्रोध में स्नेह को छोड़ दें, आप यहाँ से चले जाएं। आपके वादे अनुसार आपको आपको 10% दे दिया जाएगा। All right. As you say, Rajaji, my work is done anyways. Come on, soldiers. महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक प्रस्ताव रखूं। आज्ञा है। महाराज, ये वक्त नए बनाने का नहीं बल्कि नए मित्र बनाने का है। तो आपने देखा नहीं, हमारी प्रजा को भी नीची नजर से देखता है। अरे ये अंग्रेज तो होते ही मतलब ही है, लेकिन इस समय इनकी सहायता हमारे राज्य के लिए काफी लाभदायक हो सकती है। आप तनाव ना ले, आप हमें आज्ञा दें, हम कुछ समाधान निकालते हैं। आज्ञा है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लिटिल मैक्सवेल, लिटिल मैक्सवेल, लिटिल मैक्सवेल, मैक्सवेल, अब तनाव ना ले। हमारे राजा तो अभी जवान हैं, दुनिया के सही गलत की पहचान नहीं है। वो तो अभी भी एक आदर्श राज के सपने देख रहे हैं। मुझे तो लगता है विपत्ति के वक्त अपने पिताश्री की तरह ही भाग पड़े होंगे। 40 साल से मंत्री के पद पे हूँ और मुझे मिला क्या? मंत्री का पद। हम आपसे सहमति रखते हैं, आप चाहें हम आप मिलकर कुछ कर सकते हैं। And what would you do, मंत्री जी? हमें किसी तरीके से दादाजी को उनके सिंहासन से अलग करना होगा। And how would you do that?
चलिए हम आपको प्रत्यक्ष रूप से करके दिखाते हैं। राजा जी, राजा जी, राजा जी, 40 साल से राजा बनने के सपने थे। ऐसा लगता है कुछ दिनों पहले की बात है। इन हाथों में खेला करता कहता था राजा बनने के सपने कहता था एक दिन राजा बनूंगा। ये बात मुझे आज मैंने इसे एक ऐसी निगाह में डाल दिया कि अब देख जितने भी सपने देख रहे सिंहासन मेरा, ये सिंहासन मेरा, ये प्रजा मेरी, ये राज मेरा और इनका महाराज में बोला महाराज वीर वर्मा की जय, बोला महाराज वीर वर्मा की जय। अगले दिन राज्य में घोषणा कर दी गई कि महाराज पयसी राजा की अकस्मात मृत्यु हो गई है। अब राजमंत्री वीर वर्मा का राज्याभिषेक होगा एवं वह सिंहासन पर विराजित होंगे। वीर वर्मा के शासन के अंतर्गत केरल में राज्य कर की बढ़ोतरी कर दी गई। आपराधिक गतिविधियों की वृद्धि होने लगी एवं राज्य में कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी। राजा और प्रजा के बीच का है। ये फिरंगी कौन होते हैं हमारे बीच में आने वाले? हमें हमारे महाराज से बात करनी होगी। चलो उठो साथियों, चलो। दिखाई नहीं दे रहा, हम विश्राम कर रहे हैं। हम न्याय मांगना है महाराज, हमें न्याय चाहिए। राजा पैसे ले जाने के बाद हम पर राज्य कर बढ़ा दिया गया और अब आप हमसे यह अपेक्षा कर रहे हैं कि हम अनाज की खेती छोड़ नील व कपास की खेती करें। वैसे भी हमें अनाज की खेती का आधा हिस्सा लगान के रूप में देना ही पड़ता है और अगर अब हम नील व कपास की खेती करने लगे तो हमारे परिवार भूखे मर जाएंगे महाराज। तुम किसान और तुम्हारी ये समस्याएं, तुम किसानों को ये समझ क्यों नहीं आ रहा
जो आदेश हमने तुमको दिए हैं उनका पालन करने में तुम्हारी भलाई है। बिना कोई प्रश्न करे हमारे आदेशों का पालन करो और अपना तुच्छ सा जीवन व्यतीत करो। हट हट तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा? सिपाहियों इन्हें बाहर निकालो। अब करे तलक्कल, महाराज तो भोग विलास में लीन है। वे तो हमारी परेशानी सुनने के लिए तैयार ही नहीं। बंधु, तुम चिंता ना करो। हमें यहाँ न्याय नहीं मिला तो क्या हुआ? मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के पास लेकर चलता हूँ जो हमें निश्चित रूप से न्याय दिला सकते हैं। चलो। जब किसानों को राजा के दरबार में न्याय ना मिला तो थलक्कल ने किसानों को यह कहकर सांत्वना दी कि वो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के पास लेकर जाएगा जो उन्हें निश्चित रूप से न्याय दिला सके। महाराज आप जीवित हैं? हमें तो लगा आपकी मृत्यु हो गई है। पूरे राज्य में इसकी घोषणा कर दी गई थी। हमें मारने की साजिश हमारे मंत्री वीर बबे ने रची थी। वे हमें रात्रि को निद्रा में ही मार देना चाहते थे, परंतु हमारे वीर एक रक्षक ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमारे प्राणों की रक्षा की। महल से निकलने के बाद अपने मित्र तलक्कल के पास गए। हमने उनसे सारी गाथा सुनाई। अगले ही दिन हमने नई सेना के संगठन का प्रस्ताव है। हम बाल्यावस्था से ही रुचिया जनजाति की तीरंदाजी की कला के किस्से सुनते आ रहे हैं। जब हमने अपनी आंखों से आपकी इस कला को देखो, दंग रहे। अगर आप सब हमारे इस युद्ध में साथ दें, अपना राज्य पूरा जीत सकते हैं। महाराज, आप हमारा मार्गदर्शन करें। हम सभी आपके साथ हैं। क्यों भाइयों? हम सभी आपके साथ हैं। महाराज, अभी अभी हमें एक गुप्त समाचार प्राप्त हुए हैं। उनके अनुसार 6 दिन बाद मुंबई से 80,000 बद्ध पैदल सैनिकों के टुकड़े माणमरम के किले की ओर प्रस्थान करेंगे और इस समय माणमरम का किला राज भंडार के उपयोग में लिया जा रहा है। अगर हम उस पैदल सेना को परास्त कर इस किले पर अपना विजय हम जमा लें तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। महाराज, तलक्कल, तुमने हमें यह समाचार सुनाकर प्रफुल्लित कर दिया। यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर साबित हो। आज ही अपनी सेना से जंग के लिए तैयार होने के लिए कहो। अब होगा मिन्नल आक्रमण। रात्रि का समय था। बॉम्बे से आती हुई पैदल सेना जंगल के रास्ते पनामरम के किले की ओर जा रही थी, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि जंगल में थलक्कल अपने तीरंदाजों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। सफलतापूर्वक विजय प्राप्ति के पश्चात थलक्कल पयसी राजा का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। इनकी सफलता के बारे में सुनकर 3000 से अधिक लोग इस बगावत में शामिल हुए। यह संघर्ष 3 वर्ष तक चला, परंतु ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा प्रलोभन देने पर कुछ लोगों ने राजा का ठिकाना उन्हें बता दिया और फलस्वरूप पयसी राजा और थलक्कल को मृत्यु दंड दिया गया। पयसी राजा का विद्रोह
देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह साबित हुआ। उनके इस उद्देश्य ने सभी क्षेत्रों के लोगों को अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने हेतु एकजुट किया। 100 वर्ष पश्चात इतिहास के पन्नों में एक और नया अध्याय लिखा जाने वाला था और इस अध्याय की नायिका 73 वर्षीय मतंगिनी हजरा थी, जिसे गांधीपुरी के नाम से जाना जाता है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारणवश उनका बाल विवाह करा दिया गया, परंतु 18 वर्ष की आयु में ही वह विधवा हो गई। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। मेदिनीपुर के स्वतंत्रता आंदोलन में हजरा के प्रभाव से भारी मात्रा में महिलाओं की सहभागिता दिखाई दी। गांधी के पथ पर चलते हुए उन्होंने नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन जैसे कार्यों में पूर्ण रूप से भाग लिया। दादी दादी, बढ़िया आ गई। दादी दादी आप क्या कर रही हैं? बच्चे, मैं खादी बना रही हूँ। बोलो। खादी? खादी क्यों बना रही हो आप? बच्चे, इससे मैं बहुत सारी साड़ियाँ बनाती हूँ और जरूरतमंद लोगों के लिए चीजें भी बनाती हूँ। हाँ, इससे बनाकर मैं गांधी जी के आजादी के आंदोलन का समर्थन भी करती हूँ। दादी, पर अब ये आजादी क्या होता है? आजादी? जी, आजादी आजादी वो चिड़िया होती है जो अपने खुले पर से यूं आसमानों में उड़ते रहती है और बिना कोई बंदिशों के नई नई ऊंचाइयां छूती है। हम भी कुछ इसी तरह हैं। लेकिन ये फिरंगी हमारे पर काट हमें अपने पिंजरों में बंद कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दादी, इसका मतलब ये है कि ये जो फिरंगी सरकार है वो हमसे हमारी आजादी छीन रहे हैं। इसका मतलब वो तो बहुत बुरे और खतरनाक लोग हैं। तो आप उनसे लड़ने जा रही है, आपको डर नहीं लग रहा दादी? बच्चे, अगर कोई इंसान अपने लोगों और देश की आजादी के लिए लड़े तो उसे डर कैसा? डरना तो उन्हें चाहिए जो गलत का साथ देते हो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दादी। अगर हम ब्रिटिशर्स का विरोध नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं समझेंगे। दादी दादी, इसका मतलब मेरे माँ बाबा भी आपके साथ स्वदेशी आंदोलन की लड़ाई लड़ते थे, आपके साथ पुलिस थाने तक जाते थे। हाँ छोटी, माँ बाबा गांधी जी के हर एक आंदोलन का हिस्सा होते। जाओ बच्चे, सो जाओ। अच्छा दादी, हमने सारी तैयारियां कर दी हैं। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ये इस बार का सबसे बड़ा मोर्चा होगा। अच्छा दादी, क्या आपको लगता है कि शायद कामयाब हो जाएंगे? बच्चे, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, परिणाम तो उस कर्म का फल होता है। अच्छा, हाँ, जाके सबको बोल दो अच्छे से आराम कर लेने, कल बहुत काम है। अगस्त 1942 में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हजरा के नेतृत्व में मेदिनीपुर जिले के विभिन्न पुलिस थानों और सरकारी कार्यालयों के पास विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई। 29 सितंबर को उन्होंने तामलुक पुलिस स्टेशन को घेरने के लिए लगभग 6000 प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं।
What is it? बहुत सारे लोग हमारी ओर आ रहे हैं मालूम। Oh, these bloody idiots! Who are they? Who is Gandhipuri? वो वही औरत जिसके लोगों को हमने जेल में डाल रखा है। That damn old woman just wants to quit! It's time to teach her a lesson! हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने उसके साथ कुछ भी करा, तो ये हजारों की भीड़ हम पे बेकाबू हो जाएगी। There's been so many you can spend! Do it! अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें आजादी दो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें आजादी दो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें आजादी दो। हम यहाँ अपने लोगों की आजादी की मांग करने आए हैं। आपने यूं गैर कानूनी तरीकों से जेल में डाल कर रखा है। कृपया उन्हें आजाद कर दे। Shut you, old lady! This is my station! I am the Lord here! I will decide who remains and who doesn't remain here! Take care of this bloody lady! अरे भैया, आप तो हम में से ही एक हैं। फिर आप यूं इन अंग्रेजों का क्यों साथ दे रहे हैं? आपको तो हमारे संघर्षों में हमारा साथ देना चाहिए था। ये अंग्रेज किसी के सगे नहीं है। जब इनको आपकी जरूरत नहीं होगी, आपको भी पैरों तले दबा देंगे। आप इनका साथ ना दें। अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें आजादी दो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें आजादी दो। What are you doing? You idiot thing? Shoot her! I said shoot her! Shoot her, goddammit! Shoot her! क्या किया तुमने? मारो, मारो इन्हें। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी सालों का क्या मूल्य रह जाएगा? हमें धैर्य से काम लेना होगा। सोचो, गांधी जी, क्या गांधी जी कभी ऐसा किए होंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा मत करो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें आजादी दो। Give me the gun! Give me the gun, I said! Give me the gun! Back off! Back off! Back off, you dead thing! I will shoot! I will shoot! Ah! हज़रा के बलिदान ने भारतीयों के हृदय में देश प्रेम की भावना। ऐसे ही कई बलिदान भारत के हर हिस्से में देखे जा सकते थे। इन्हीं बलिदानों के चलते हमारे देश को 15 अगस्त 1947 में पूर्ण रूप से आजादी प्राप्त हुई।